नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत अक्सर अपने विवादों और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं। कंगना रनौत का ऋतिक रोशन से एक पुराना विवाद चला आ रहा है। दरअसल कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर उनसे रिलेशनशिप के बाद कई संगीन आरोप उन पर लगाए थे और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने यानी ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के साथ मारपीट की है। यहाँ तक कि कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी थी। इसके बाद ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी इस मामले में सामने आए थे और उन्होंने कहा था अगर सच्चाई बता दी तो सभी लोग हैरान रह जाएंगे। तो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन से जुड़ा क्या है ये पूरा विवाद, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विवादों को लेकर और अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में बनी रहती है। कंगना रनौत ने भाई भतीजावाद को लेकर भी फिल्मकार करण जौहर पर जमकर हमला बोला था। इसके बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी बात कही थी। एक बार फिर से कंगना ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन के साथ अपने संबंधों को लेकर एक निजी टीवी चैनल पर कई बातें कही। टीवी शो में कंगना के बयान के कारण एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया था। उन्होंने कहा कि वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात हुई भी थी। कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने अपनी पत्नी से तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं था। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके। ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को नकारते रहे। इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। 25 जनवरी 2016 को एक खबर आई कि ऋतिक रोशन के कहने पर आशिकी 3 फिल्म में कंगना की जगह सोनम कपूर को रख लिया गया है। इसके बाद कहा गया कि काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं। 27 जनवरी 2016 को एक अखबार ने कंगना से आशिकी 3 से हटाए जाने की बात पूछी तो उन्होंने कहा था, हाँ, चारों तरफ ऐसी अफवाह है, यहाँ तक कि गूंगा गधा भी बता सकता है कि ये अफवाहें कहाँ से आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये फालतू की बातें क्यों आपको आकर्षित करती हैं। मेरे लिए चैप्टर बंद हो गया है और मैं गड़े मुद्दे को नहीं उखाड़ना चाहती। इसके बाद से ही कंगना और ऋतिक के बीच विवाद की शुरुआत हुई जो अब तक जारी है। इस शो में सवालों का जवाब देते हुए कंगना ने आगे कहा, 2014 में हम दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसने सैकड़ों मेल मेरे ही अकाउंट से खुद को मेल किए हैं। मेरे ही अकाउंट से वो खुद को मेल भेजता था। इस मेल में वो लिखता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तो मर गई, मेरे दिमाग में समस्या है, मेरा इलाज करा दो। हालांकि ऋतिक रोशन ने दावा किया था कि कंगना उन्हें हजारों मेल भेज चुकी है। कंगना के मुताबिक अगर मैंने उसे ये मेल भेजे थे तो सैकड़ों मेल आते रहे और वो खामोश रहा। उसे 2 साल बाद याद आया कि मैं 1 साल पहले 1000 मेल भेजे थे। एक लड़की जिसने आपके साथ 7 साल काम किया है, उसे क्या एक फ़ोन करके नहीं बोल सकते कि मेल करना बंद करो यार, ये क्या कर रही हो। कंगना ने ऋतिक और अपने संबंधों का दावा करते हुए कहा, उसने वो मेल इकट्ठे किए और उनकी फाइल बनाई। फिर भारत के एक बेहतरीन क्रिमिनल वकील को मेरा केस दिया कि इस लड़की से बचाओ। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं उसके शादी के वादे की बात कहूँ तो वो कह सके कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैं कहूँ कि ऋतिक से मेरे संबंध थे तो वो कह सके कि मैं पागल हूँ। कंगना ने कहा, जब इंसान प्रेम में होता है तो अलग जोन में होता है और वो जो सोचता है उसे अपने प्रेमी से शेयर करता है। मुझे ऋतिक ने बहलाया या फुसलाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, कभी हम लोग की शादी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने कहा कि आप फिर मुझे छोड़ दो। हम उसी कश्मकश में थे, तभी उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। तब वो बिल्कुल तिलमिला गए थे। इसके बाद उनकी सर्जरी हुई और तभी उन्होंने मुझसे शादी की बात की। कंगना रनौत जब बॉलीवुड में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही थी तब आदित्य पंचोली से संबंध की बात सामने आई थी। इस संबंध का भी अंत बुरा हुआ था। कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के प्रेम संबंध की बात सामने आई। इसका अंत भी बुरा हुआ और दोनों की बातें सार्वजनिक हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद
उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर भी कहा कि वो जल्द ही इस वायरस को ख़त्म कर देंगी। उन्होंने कोरोना वायरस को एक नॉर्मल फ्लू बताया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम ने उनका ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पर शेयर कर दी थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लगता नहीं कि ज़्यादा दिन यहाँ टिक पाऊँगी। पहले ही ट्विटर ने मेरा अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।